हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं आप लोगों को चैप्टर 6 करवा रहा था और एक्सरसाइज 6.3 हम लोग कर रहे थे, तो 6.3 का मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 की आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमसे क्या कहता है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को दो शब्द बताना चाहूँगा, उनका मीनिंग बताना चाहूँगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। सपोज करो ये मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है। क्या ले रखा है? कि ट्रायंगल ले रखा है और मैंने कहा ये ट्रायंगल ABC है। ये कौन सा ट्रायंगल है? ABC है। कौन सा ट्रायंगल है? ABC है। और मैंने कहा कि OB, क्या कहा मैंने? OB बाइसेक्ट एंगल B एंड OC बाइसेक्ट एंगल C। मैंने क्या कहा, एक बार दोबारा सुनिए। मैंने कहा OB बाइसेक्ट एंगल B और OC बाइसेक्ट एंगल C। तो इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन के बराबर है और ये वाला जो पोर्शन है वो किसके बराबर है? इस वाले पोर्शन के बराबर है। तो हम लिखने का तरीका सीखेंगे। मैंने कहा OB बाइसेक्ट एंगल B, तो इसका मतलब है एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल B का हाफ। मैंने इसको 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या? बाइसेक्ट का मतलब है कि अगर OB एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये डिवाइड हो रहा है किसमें? इक्वल 2 पार्ट्स में। दूसरी बात मैंने कहा OC बाइसेक्ट, OC क्या करता है? बाइसेक्ट किसको करता है? एंगल C। तो इसका मतलब है एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल C का हाफ। तो बाइसेक्ट का मतलब समझिए आप लोग। बाइसेक्ट का जो मतलब है किसी भी चीज़ को डिवाइड करना होता है किसमें? इक्वल 2 पार्ट्स में। जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं किसमें? इक्वल 2 पार्ट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइसेक्ट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे इसको सभी। इस क्वेश्चन में कहा गया है PQR इज ए ट्रायंगल। हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ ही हम क्या करेंगे? इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वो कहता है PQR इज ए ट्रायंगल, तो हमने क्या ड्रॉ करा? PQR क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, PQR इज ए ट्रायंगल। द साइड QR प्रोड्यूस टू पॉइंट S। जो QR है उसको कहाँ तक बढ़ाया गया है? S तक बढ़ाया गया है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल R मीट द पॉइंट T। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन। अब देखो एक तरीका तो वो हो गया कि जो रटा रटा है NCERT का, तो उसने क्या बोला कि OT बाइसेक्ट एंगल Q, और मैं इसको ये बोल सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे बच्चों ये हो गया एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल Q का हाफ। क्लियर है ये बात? दूसरी बात RT बाइसेक्ट एंगल R। अगर RT बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल R को, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल PRS का हाफ। एंगल PRS का हाफ। क्लियर है बात? सवाल में हमें प्रूफ क्या करना है? शो डैट। आपको क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि एंगल T जो है वो क्या है? हाफ एंगल P का। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल T है वो क्या है? हाफ है किसका? एंगल P का। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले प्रूफ करने जा रहा हूं मैं, चीज़ों को हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल दोबारा बना लिया PQR। ये P है, ये Q है, ये R है और ये पॉइंट S तक ऐसे बढ़ाया गया। तो आप लोगों को पता है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। कि मैं ये कह सकता हूँ एंगल P प्लस एंगल Q बराबर एंगल PRS। कि एंगल P प्लस एंगल Q बराबर क्या होगा? एंगल PRS होगा। रीजन क्या देंगे? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। हमने जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने 7th क्लास में भी पढ़ी थी। जब आप लोग 7th क्लास की NCERT उठाएंगे तो एक्सरसाइज आपको 6.4 दे रखा है, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी दे रखी है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। प्रूफ करने में देखो क्या कहा गया है कि P के नीचे क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो मैं भी यहाँ P के नीचे 2 लगाऊंगा और जब मैं यहाँ P के नीचे 2 लगाऊंगा तो मैं क्या करूँगा? डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड
बाई 2। दोनों तरफ हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखना, एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2 बराबर एंगल PRS का हाफ। क्लियर है? अब आप एक लोग ध्यान से देखो कि P/2 तो आ गया, Q का हाफ 1 भी है और 2 भी है, लेकिन मैं अंदर वाला लूंगा और अंदर क्या लिख रखा है मैंने 2, तो Q का हाफ क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 लिख सकता हूँ। तो हम लोग इसको यहाँ करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कि P को तो मैंने एज इट इज रहने दिया जैसे P मुझे ऑलरेडी गिवन है, और Q का हाफ कितना है? 1 और 2 है, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? 2 लिख दिया। ठीक है, और अब आप लोग ध्यान से देखें, PRS का हाफ 3 भी है 4 भी है, तो मैं क्या लूंगा? PRS का हाफ 3 4 मैं बाहर वाला लूंगा, और बाहर क्या है? एंगल 4। ये होगी आप लोगों के लिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये बात? अब आप लोग आगे ध्यान से देखिए, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम को आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही ड्रॉ करना मेरे प्यारे बच्चों। हम लिखेंगे QTRS, सभी को दिखाई दे रहा है QTRS। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एंगल T प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। हम लोग रीजन क्या देंगे? हम लोग रीजन वही देंगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल के होता है। अब मेरी बात आप लोग जरा ध्यान से सुने। जनरली मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल कि आप लोग जब बचपन में हुआ करते थे, या एक ऐसे मान लो कि ABC ये 3 फ्रेंड हैं। ABC क्या है? 3 फ्रेंड है। A कहता है A का वेट 60 kg है, B कहता है B का वेट 60 kg है, तो इसका मतलब क्या है? A और B बराबर है। और C क्या कहता है? वो B के बराबर है। C क्या कहता है? वो किसके बराबर है? B के बराबर है। तो इसका मतलब C का वेट भी 60 kg होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि A किसके बराबर है? C के बराबर है। अब उसने कहा कि एंगल 4 यहाँ पर भी और एंगल 4 यहाँ पर भी है, कि दोनों जगह क्या आ रहा है? दोनों जगह एंगल 4 आ रहा है। जब दोनों जगह एंगल 4 आ रहा है तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? इस वाली वैल्यू के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से एंगल P/2 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल T प्लस एंगल 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल T की वैल्यू क्या आ गई? एंगल T बराबर एंगल P का हाफ, और इसे बोलते हैं HP। HP का मतलब क्या होता है? हैंड्स प्रूफ। HP का मतलब क्या होता है? हैंड्स प्रूफ। लेकिन आपकी किताब में उसने T को बोला है QTR और P को क्या बोला है? QPR। तो मेरे बच्चों, मैं समझता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अपनी अपनी कमेंट जरूर लिख के बताना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना, और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको भी हमारा लिंक शेयर करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। ये क्वेश्चन एक अकेला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं हम लोग अपनी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।